हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एके जी। भाई साहब यूसीएल का ड्रॉ जो है वो हो चुका है और साथ ही साथ मेरा पेपर भी आज का ख़त्म हो गया। कल फिर से पेपर है यार, रोज़ पेपर होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एनीवेज भाई, ये इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। यूसीएल का ड्रॉ बहुत मज़े आया मेरे को, मैं बहुत चैन की सांस मैंने तब ली जब लाजियो के साथ बायर्न निकल गई। मैंने बोला चल भाई बच गए, बार्सिलोना वाले हम बच गए भैया, क्या हो गया, बच गए भाई। बहुत मज़ा आ गया। और ये पूरे यूसीएल ड्रॉ को जो है वो एक मीम जो है वो ट्रांसलेट करता है, और ये मीम है द फुटबॉल ट्रोल के इंस्टाग्राम पेज से मैंने लिया है। तो ऑल क्रेडिट्स टू देम, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और भाई बहुत बेहतरीन, मतलब इन्होंने पूरा यार, अगर आप मीम में इंटरेस्टेड हो, आप मीम्स बहुत देखते हो, तो आप पूरा रिलेट कर पाओगे कि सीन क्या चल रहा है। और इससे हम लोग जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं इस यूसीएल ड्रॉ से। मीम आपके सामने रखता हूँ, देख सकते हो। सबसे पहला मुंशन क्लैशबैक विद मैनचेस्टर सिटी। यार मेरे को समझ में नहीं आती मैन सिटी के कैसे फिर से ऐसी इजी ड्रॉ हो जाता है। स्टिल मुंशन क्लैशबैक इज़ नॉट दैट ईजी टीम। अगर हम इनके ग्रुप स्टेज को देखें तो मुंशन क्लैशबैक बहुत समय तक टॉप ऑफ द टेबल थी वर्सेस रियल मैड्रिड, शाख्तर और इंटर तो कुछ जलवा ही नहीं दिखा पाई थी। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसका भी हम लोग देना पड़ेगा। देखो उन लोग अच्छा खेल तो रहे थे, बट स्टिल रियल मैड्रिड वॉज शिट। रियल मैड्रिड वॉज डीलिंग विद इंजरीज, रियल मैड्रिड वॉज डीलिंग विद इनकन्सिस्टेंसीज। तो उस चीज़ के चलते भी मुंशन क्लैशबैक जो है वो टॉप ऑफ द टेबल थी। और अगर मैं मुंशन क्लैशबैक का अगर उनके लीग में देखूँ, दे आर सिटिंग ऑन दी 8th पोजीशन, जहाँ पे 11 मैचेस जीते हैं, खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 ड्रॉ है, 2 जो है वो लॉस है। तो मतलब आप देखो इससे तो मुंशन क्लैशबैक मतलब ऐसा सो टीम, और फिर से एक बार मैन सिटी को मिलता है थोड़ा सा इजी ड्रॉ। मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा है क्या है, बट हाँ कंपैरेटिवली इजी तो मेरे को लग रहा है। सो यहाँ पे मीम में मुंशन क्लैशबैक भाई बंदर बने, वो जो ये बंदर वाला मीम अगर तुमने नहीं देखा होगा तो वो ऐसे देखता हूँ और मैन सिटी हंस रहा है भाई। वो दी लेजेंड भाई लियोनार्डो डिकैप्रियो वाला मीम जो है वो अभी चल रहा है, क्या है ऐसे हल्के में ले लिया भाई बिल्कुल मैन सिटी ने। लेकिन मैन सिटी भी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी तो जूझ ही रही है, हम सभी जानते हैं। बट स्टिल अभी रिसेंट रन ऑफ गेम से दे आर पिकिंग अप देयर फॉर्म, जहाँ पे उनका अटैक धीरे धीरे वापस ठीक हो रहा है, डिफेंस बहुत प्यारी हो गई है। तो दे हैव अ फेयर चांस टू क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट फिर से वही खेल आ जाता है, मैन सिटी हमेशा राउंड ऑफ 16 में निकल जाती है। तो क्या पता मुंशन क्लैशबैक को चमत्कार कर जाए, क्योंकि 2 लेग में खेल होने वाला है। और यूसीएल की मतलब प्यारी इस चीज़ में है कि ये 2 लेग का खेल जो है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि पहले लेग में क्या होता है, सेकंड लेग में क्या होगा। तो हो सकता है कि मैन सिटी निकल जाए। इट्स सो बट मीम इसको जस्टिफाई करती है। ऑन पेपर अगर हम देखें तो मैन सिटी शुड बी लाइक ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें लाजियो वर्सेस बायर्न, यहाँ पे तो सीधा भाई दी ओरिजिनल कार्डबोर्ड गाय जो है वो पकड़ के खड़े हैं। आप देख सकते हैं इजीली क्या लिखा हुआ है, वी आर। और बायर्न म्यूनिख वो कॉफिन डांस वाला भाई बना हुआ है। तो कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे लाजियो का। बायर्न म्यूनिख विल बी हेडिंग टू द नेक्स्ट राउंड। बात की जाए एथलेटिको मैड्रिड और चेल्सी का, भाई साहब ये जो टक्कर है ना इसको देखने में मज़ा आएगा। कॉस एथलेटिको मैड्रिड बहुत प्यारी चल रही है, आप देख सकते हैं। लीग में हम तारीफ़ पे तारीफ़ करते आए हैं, बट स्टिल अभी रिसेंट रियल मैड्रिड वाला गेम देखा, वहाँ पे हम देखे कि कैसे रियल मैड्रिड ईजिली ब्रोक डाउन एथलेटिको मैड्रिड का डिफेंस। और ईजिली तो नहीं कहूँगा, बट स्टिल इट वॉज द क्लास ऑफ रियल मैड्रिड एंड द टैक्टिकल गॉड ऑफ ज़िडान। बट वो टैक्टिकल गॉड क्या फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर है, इट विल बी अ टेस्ट फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। एथलेटिको मैड्रिड भी देख रहे हो तुम, डॉजी भाई एकदम चीम्स हमारे बॉडी बिल्डर खड़े हैं, और चेल्सी भी हैं, वो भी मतलब इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैच टू लुक आफ्टर। उसके बाद हम देखें लिवरपूल वर्सेस लाइप्जिग। भाई लाइप्जिग को हल्के में लेना नहीं है, लाइप्जिग को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे लाइप्जिग भी कह रही है नॉट बैड, ठीक है। तो आप लाइप्जिग को हल्के में क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखो हम पिछले सीजन तुमने देखा लाइप्जिग वॉज इन सेमीज ऑफ यूसीएल। अगर मैं इस सीजन के बारे में बात करूँ, वो वाले ग्रुप में थी जिसमें पीएसजी और मैन यूनाइटेड थे, और लाइप्जिग ने दोनों को हराया है एक बार उसने पीएसजी को भी हराया, और ऑन द लास्ट डे लाइप्जिग ने मैन यूनाइटेड को भी हराया। तो दे आर नॉट अ कमजोर टीम एज सच, एंड दे आर अंडरडॉग्स एज वेल। सेमीज में गए थे भाई पिछले साल। तो लाइप्जिग को हल्के में लेना नहीं है। लिवरपूल भी हंस रही है, आप देख सकते हो हंसते। तो लिवरपूल मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन में कहूँ एथलेटिको मैड्रिड और चेल्सी वाला। बट यहाँ पे लाइप्जिग कैन बी प्रूव्ड एज अ अंडरडॉग। क्लॉप को हल्के में लेना नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ लिवरपूल की, तो लिवरपूल की इंजरी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा
है, बट होपफुली फरवरी में होने वाला है फर्स्ट लेग, सेकंड लेग मेरे ख्याल से मार्च को होगा। तब तक लिवरपूल कैसे तैसे जो है वो डील कर लेगी, तो अच्छा मैच होगा यहाँ भी। और इसके बाद तुम देखो पोर्तो वर्सेस यूवेंटस। ओह भाई पोर्तो में वो डॉगी वाला मीम है, ये कोई कार्टून नेटवर्क का शो था शायद, एडवेंचर टाइम्स का है, जहाँ पे उसके पीछे पूरा घर जलते रहता है और ये सामने खड़े होकर बोलता है दिस इज़ फाइन। तो वही सीन है कि पूरा आग लग चुका है, लेकिन ठीक है अब क्या ही करेंगे। और यूवेंटस जो है वो चचा जो हंसते रहते हैं एकदम जोर जोर से, वो हैं। तो भाई यहाँ खेली नहीं है। अगर मैं इनके ग्रुप स्टेज में एक बार नज़र डालूँ तो पोर्तो वॉज विथ मैन सिटी, जहाँ पे पोर्तो 13 पॉइंट के साथ थी, मैन सिटी वॉज क्रूजिंग अहेड 16 पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ यूवेंटस इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग, बट पोर्तो को भी हल्के में नहीं लेना। मतलब यार यूसीएल है तो आप कोई टीम को हल्के में ले नहीं सकते हो, बट स्टिल यूवेंटस इज इन अ वेरी प्रिटी फॉर्म वाले हिसाब में अभी भी बार्सिलोना से जीते, और लास्ट मैच ऑल दो पेनाल्टीज थी, बट स्टिल दे वॉन देयर ऑल्सो। तो अभी धीरे धीरे फॉर्म आ रही है, धीरे धीरे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पिर्लो है उसकी जितनी भी फिलोसफीज़ हैं वो सब निकल के आ रही हैं। तो यूवेंटस हल्के में नहीं लेना है। यूवेंटस को तो ऑफकोर्स आप हल्के में ले नहीं सकते हो, तो यूवेंटस हंस रही है कुल मिला के, ठीक है। बात कर लिया जाए दी एपिक बार्सिलोना वर्सेस PSG, एंड आई वॉज क्वाइट रिलीव्ड कि चलो ठीक है PSG मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट इज़ कि कल नेमार को इंजरी हुई है। आई एम रियली सैड अबाउट दैट। आई एम नॉट कि मैं खुश हो रहा हूँ ये नेमार इंजर हो गया, भाई ऐसा मैं आदमी नहीं हूँ। सीरियसली बहुत बुरा लगा नेमार को इंजर्ड होते हुए देख करके, अगेन एंड अगेन यार। हर बार जब वो वर्ल्ड कप वाला किस्सा हुआ था जहाँ पे नेमार ज़बरदस्ती डाइव करता था, उसके बाद इस बंदे के ऊपर ज़बरदस्ती उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके एक के बाद एक इंजरी करी जाती है, और उसका फ़ायदा दूसरी टीम उठाती है, क्योंकि रेफरी को भी मतलब नहीं रहती ना वार देखता, क्योंकि नेमार का भी इमेज ही वैसा बन चुका है कि ये लुढ़कता है फोकट खाली। तो बहुत बेकार कल इंजरी हुई थी। ऐसा समझ में आ रहा है कि ही कैन बी आउट फॉर 3 months, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही मंथ में आ जाए। तो अभी भी वो एक पर्टिकुलर डेट नहीं निकला है। दी ओनली गुड थिंग अबाउट दिस ड्रॉ इज़ कि चलो ठीक है, जैसी भी बार्सिलोना की फॉर्म चल रही है, आई एम नॉट प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस ड्रॉ, बट PSG विदाउट नेमार इज़ विथ अ मैन विद अ ब्रोकन लैग वाला स्थिति है। नेमार उनका स्टार परफॉर्मर रहता है हर एक मैच में। अगर तुमने ग्रुप स्टेज में भी मैचेस देखे होंगे, PSG बहुत इनकंसिस्टेंट चल रही है। इवन इन देयर लीग इट इज़ नॉट लाइकली, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, बट इवन इन देयर लीग PSG इज़ अ बिट इनकंसिस्टेंट दिस टाइम। दे आर सिटिंग 3rd ऑन दी टेबल, जो मेरे ख्याल से दिसंबर तक कभी नहीं होता था लीग 1 में। हमेशा उन लोग टॉप करते थे, जहाँ पर 28 पॉइंट्स के साथ हैं वो। मतलब पॉइंट्स में कमी तो नहीं है, बट स्टिल यार अभी भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। लास्ट नाइट दे लॉस्ट अगेंस्ट लियोन, उससे पहले मार्साइल के खिलाफ भी उन्होंने हारा एक आध दो मैच में। लीग 1 देखता नहीं हूँ ज़्यादा, बट अगर मैं ग्रुप स्टेज के बारे में बात कर लूँ, दे लॉस्ट अगेंस्ट मैन यूनाइटेड एज वेल एज दे लॉस्ट अगेंस्ट PSG। बाद में उन्होंने मैन यूनाइटेड से खिलाफ जीता, लेकिन वो उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही थी, पूरी नेमार की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी। तो विदाउट नेमार PSG हैज़ अ वेरी स्लाइट चांस टू मूव अहेड इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रुप स्टेज, क्योंकि एम्बापे बड़े गेम्स में गायब हो जाता है, बट एम्बापे वो कभी भी दिख भी जाता है। तो मतलब वो स्विच की तरह है, कभी गायब कभी चालू। तो PSG भी तुम देख सकते हो, जस्ट बिकॉज PSG को हराया था बार्सिलोना ने, वो लेजेंडरी नाइट याद ही होगा तुमको, तो PSG भी ऐसे करके बैठी हुई कि अरे यार ये क्या हो गया मैच। और बार्सिलोना भाई हमारे चचा हैं, अरे यार PSG देनी थी क्या तुमको, मतलब ये तो खैर लिखा ही हुआ था। बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू डॉर्टमुंड, एज़ कम्पेयर टू मैन सिटी, एज़ कम्पेयर टू चेल्सी, एज़ कम्पेयर टू बायर्न, दिस इज़ अ फार बेटर साइड PSG, क्योंकि PSG बहुत इनकंसिस्टेंट है। इनके केवल 2 प्लेयर हैं जो बहुत प्यारे खेल रहे हैं, एक मार्किनियोस और परेरा। ये 2 प्लेयर्स बहुत प्यारा खेल रहे हैं। नेमार अगर वापस आ जाता है तो फिर तो टफ मैच होगा बार्सिलोना के लिए, नो डाउट। बट क्या पता तब तक बार्सिलोना के पास भी डेम्बेले आ जाए, ऑफकोर्स आ जाए, क्या पता तब तक अंसू फाटी आ जाए, तो फिर टक्कर का मैच होने वाला। तो मज़ा तो आएगा मैच देखने में, बट स्टिल वही 2 लेग वाला गेम है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ अ वेरी सो ड्रॉ फॉर बार्सिलोना एज वेल एज फॉर PSG। दोनों टीम अभी मैं एक ही लेवल पे देख रहा हूँ। ऑल दो तुम लोग इसमें मेरे साथ अग्री नहीं करोगे, तुम लोग बोलोगे कि भाई PSG अलग ही लेवल में है, बट द फैक्ट हियर, the only fact that PSG is without Neymar, and most probably it will be without Neymar in the first leg, और हो सकता है कि अगले लेग में भी। तो ये मैच, ये ड्रॉ जो है वो 100 हो जाता है, क्योंकि तब तक हो सकता है डेम्बेले आ जाए हमारे पास। तो डेम्बेले बहुत आग खेलता है, हम सभी जान रहे हैं, और एम्बापे की स्पीड
को अब मैच करने के लिए हमारे पास सर्जिनियो डेस्ट आ चुका है। तो सर्जिनियो डेस्ट वर्सेस एम्बापे देखने में तो मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। बार्सिलोना भी देखो ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है एंड आई रियली होप सो मार्च तक तो नया मैनेजर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है फरवरी तक नया मैनेजर आ जाए जो अच्छी नई फिलॉसफी लाएगा क्लब में, हो सकता है, या फिर कोमेन अपने टैक्टिक्स को ठीक कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी सो जो दोनों तरफ हो सकता है, लीन हो सकता है, तो अपन नहीं कह सकते हैं। फिर आगे देखो सेविया वर्सेस डॉर्टमुंड। सेविया जो थोड़ी सी डर रही है क्योंकि अभी सेविया का फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, तो दे आर हैवली ब्रीथिंग, कैट मीम है हैवली ब्रीथिंग वाला। और डॉर्टमुंड तो भाई दुखी है अभी क्यों दुखी है, क्योंकि देखो अभी कल उन्होंने हारा एक मैच 5-1 ऐसा कुछ स्कोर था, उनका मैनेजर को बाहर भगा दिया गया, सैक कर दिया गया। तो अब उनके पास कौन सा नया मैनेजर आएगा कुछ आता पता नहीं, या फिर इंटरिम मैनेजर रहेगा। तो डॉर्टमुंड इज़ नॉट ऑल्सो इन अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ। अच्छा, वुड आई बी प्रिफरिंग डॉर्टमुंड ओवर PSG और नॉट? अगर नेमार नहीं है तो आई वुड प्रीफर PSG, और अगर नेमार है तो आई वुड प्रीफर डॉर्टमुंड, ठीक है। अगर बात करी जाए रियल मैड्रिड और अटलांटा की, तो अटलांटा यहाँ दुखी है, बोल रही है क्या हो गया और रियल मैड्रिड हंस रही है जोर जोर से। बट ये ऐसा खेल नहीं है यार, अटलांटा को भी जो है आप हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर मैं उनकी लीग के हिसाब में जाके देखूँ तो अटलांटा वॉज सेकंड इन देयर टेबल, ऑफ कोर्स 11 पॉइंट्स के साथ थी, एंड दे हैव ऑलरेडी बीटन लिवरपूल विद 2 गोल्स। अगर तुमको याद होगा तो, मेरे को याद नहीं है कौन सा दिन था, बट दे हैव बीटन लिवरपूल एज वेल। और इन लोग पिछले साल के सेमीफाइनल्स में भी गए थे। बट फिर मैं लीग में देखूँ तो दे आर सिटिंग 8 ऑन दी टेबल, जहाँ पे 10 मैचेस खेला इन्होंने, 5 जीता है, 2 ड्रॉ है, 3 लॉस है, विद 17 पॉइंट्स, टॉप ऑफ द टेबल 27 पॉइंट्स। तो उन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि अटलांटा कमज़ोर है, बट फिर भी दे आर अंडरडॉग दिस टाइम ऑल्सो। दे कैन प्रूव वेरी लीथल, दे कैन बी प्रूव वेरी लीथल एज वेल। तो रियल मैड्रिड के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर मैं बात कर लूँ रियल मैड्रिड की, तो अभी ऐसा देख करके तो लग रहा है कि रियल मैड्रिड अपनी फॉर्म को वापस पकड़ ली है। ज़िडान के जितने भी प्लेयर्स मेन इंजर्ड थे, दे आर बैक अगेन और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो रियल मैड्रिड हैज़ अ फेयरली गुड चांस टू मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस चैम्पियनशिप लीग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अटलांटा निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। बट यही है मतलब बात यार, UCL की कुछ भी हो सकता है। यू आर नॉट कन्फर्म कि भैया क्या होने वाला है, इट्स जस्ट सो अनप्रिडिक्टेबल। और यही तो खासियत है UCL की कि मैचेस इतने टक्कर के होते हैं कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, कुछ भी हो सकता है यार। अंडरडॉग परफॉर्म करता है, एजेक्स परफॉर्म कर सकती है, जैसे पिछले बार हमने देखा है, अटलांटा करी है, लाइप्जिग करी। तो ये स्मॉल क्लब्स दे आर एबल टू बीट बिग क्लब्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 2 लेग में मैच होता है। फर्स्ट लेग में कुछ अलग कहानी हो जाती है, सेकंड लेग में कुछ अलग कहानी हो जाती है, और इस 2 लेग की कहानी को बार्सिलोना से अच्छा कौन जानेगा। तो मैं तो अच्छे से जानता हूँ, तुम होप सो जान जाओगे आने वाले दिनों में। तो इट विल बी अ वेरी टफ मैच ऑल्सो, रियल मैड्रिड वर्सेस अटलांटा। बाकी हर एक मैच टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। द ईजीएस्ट मैच इन माई आइज इज बायर्न वर्सेस लाजियो, साथ ही साथ जुवेंटस वर्सेस पोर्तो। मेरे को लग रहा है ये सबसे ईजी होगा। द हार्डेस्ट मैच, मतलब टफेस्ट मैच, हार्ड तो भैया लाजियो के ही लिए है। द टफेस्ट मैच जो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, आई गेस ऑफ कोर्स इट विल बी बार्सिलोना वर्सेस PSG, प्लस इट विल बी सेविया वर्सेस चेल्सी एज वेल। तो ये 2 मेरे को लग रहा है हार्डेस्ट होंगे। Anyways guys, this is Ashish K signing out. Bye bye, take care, peace. The credit is all due to the football troll Instagram page. अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद। कल हो सकता है वीडियो तुमको थोड़ी सी लेट मिले क्योंकि मेरा कल पेपर 10:30 से 12:30 के बीच में है, तो फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा 2-3 के पास, तो शाम को डालूंगा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मिलता हूँ, बाय।